ये आपने लगभग पिछले जो एग्ज़ाम देखे हुए थे, चाहे वो यूकेएसएससी हो या यूकेपीएससी हो, तो उनमें अलग अलग विभागों के जो पदानुक्रम होते हैं कि पद किस हिसाब से होते हैं और उनसे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज देखेंगे हम जो या जिला स्तरीय जिला पंचायत का ढांचा हो या क्षेत्र पंचायत का ढांचा हो या उसके बाद आपका सचिवालय विभाग हो या वन विभाग या जिला राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व पुलिस विभाग या विद्युत विभाग, तो चिकित्सा विभाग, तो इनमें से देखेंगे प्रमुख प्रश्न जो आपके पेपरों में बन सकते हैं विभागों से। तो अभी जैसे उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा जो भी आपके वीडियो के एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण रह सकता है। तो उत्तराखंड का प्रशासनिक जो ढांचा है त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था है। तो इसमें आपका हो जाएगा राज्य की विधायिका हो जाएगी, कार्यपालिका, न्यायपालिका हो जाएगी। तो विभागों का गठन हो जाएगा विभागाध्यक्ष, मंत्री तथा राज्य मंत्री, फिर विभाग का सचिव, अतिरिक्त सचिव जैसे आवश्यकता होती है, और उप सचिव और अपर सचिव, फिर सेक्शन अधिकारी और असिस्टेंट्स, और फिर अपर डिविजनल क्लर्क हो जाएगा और लोअर डिविजनल क्लर्क हो जाएगा। ये उसका प्रशासनिक ढांचा है। और आप इनको भी नोट कर लीजिएगा कि राज्य की विधायिका शक्ति राज्य विधानसभा में निहित होती है और कार्यपालिका के अंतर्गत जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं जो प्रशासन का संचालन करते हैं। विभिन्न न्यायालयों के माध्यम से न्यायपालिका जनसाधारण का न्याय सुलभ कराती है। तो ये आपका छोटा सा वो चीज़ बन जाएगा। और उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड जिला पंचायत का ढांचा। तो आपका जिला पंचायत का हो जाएगा जिला विकास अधिकारी हो जाएगा इधर, और इधर जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाएगा। तो दो चीज़ें इसमें आपके टॉप पर रहेंगी। और जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसके नीचे जिला पंचायत उपाध्यक्ष और पंचायत सदस्य, ये दो चीज़ें इसके अंदर में रहेंगी। और जो जिला विकास अधिकारी है उसके नीचे अपर मुख्य अधिकारी हो जाएगा और जिला पंचायत राज्य अधिकारी हो जाएगा। और फिर इनके नीचे हो जाएगा लेखा अधिकारी, ऑफिस कर्मचारी या अभियंता जिला। तो ये उसका ढांचा है जिला पंचायत का। और फिर उसके बाद है क्षेत्र पंचायत का ढांचा। तो उत्तराखंड का जो क्षेत्र पंचायत का ढांचा है वो आपको एक नज़र डालते हैं इस पर। तो पहले ब्लॉक विकास अधिकारी और क्षेत्र प्रमुख, ये दो चीज़ें ऊपर से आ जाएंगी। और ब्लॉक विकास अधिकारी के जो नीचे है ये सहायक विकास अधिकारी और ब्लॉक ऑफिस कर्मचारी। और ये आपके क्षेत्र प्रमुख के नीचे आ जाएगा वरिष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो ये आपके अभी जो इलेक्शन हुए हैं ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय वाले, तो उनसे संबंधित आपके प्रश्न बन सकते हैं। और फिर उसके बाद है आपका उत्तराखंड पंचायत का ढांचा, ग्राम पंचायत। अब सबसे नीचे वाला आ जाएगा ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, तो जिसके अभी आपकी एग्ज़ाम है ना वीपीडीओ, तो ये हो जाएगा। और वीपीडीओ, और उसके बाद हो जाएगा ये सबसे ऊपर रहता है सचिव होता है ग्राम पंचायत का। और फिर ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं। तो ये जो थोड़ी चीज़ें हैं तो इनमें आप याद रख लीजिएगा। तो पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वीपीडीओ हो जाएगा आपका। और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा सचिवालय विभाग। तो इससे भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार इसका ढांचा। तो इसमें हो जाएगा मुख्य सचिव हो जाएगा और उप महासचिव, फिर संयुक्त सचिव, और उसके नीचे आ जाएगा उप सचिव, और फिर उसके नीचे आ जाएगा अवर सचिव, और फिर उसके नीचे आपका आ जाएगा अनुभाग अधिकारी, फिर सहायक, और फिर जो सहायक कर्मचारी होते हैं वो आ जाएंगे। और फिर इसके बाद वन विभाग के देखते हैं आपके फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जो आने वाला है उससे भी संबंधित आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रधान प्रमुख वन संरक्षक हो गया, और फिर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, और फिर वन संरक्षक, फिर मुख्य वन संरक्षक, और संभागीय वन अधिकारी, और वन रेंज अधिकारी हो जाएगा, सहायक वन रक्षक, वनपाल, वन चौकीदार और वन रक्षक हो जाएगा आपका फॉरेस्ट गार्ड। फिर उसके बाद है उप जिला राजस्व विभाग, तो इसका भी देख लेते हैं। तो परगना एसडीएम हो जाएगा, फिर तहसील का तहसीलदार, उप तहसील नायब तहसीलदार हो जाएगा, फिर कानूनगो सर्कल हो जाएगा, और फिर पटवारी आपकी जो एग्ज़ाम, इसका भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो फिर उसका राजस्व ग्राम। तो पटवारी के बाद आप ऊपर कानूनगो वगैरह के पद पर आगे जाओगे। तो ये इसका हो जाएगा जिला राजस्व विभाग का। और फिर शिक्षा विभाग का देखते हैं। तो शिक्षा विभाग में थोड़ा सा आपको इधर उधर थोड़ा सा दिमाग से लगाना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली बातें रह जाती है। तो पहले जो उसका हो जाएगा प्रमुख सचिव हो जाएगा, और फिर महानिदेशक, और फिर निदेशक हो जाएगा, निदेशक बेसिक शिक्षा हो जाएगा। और इसके अंडर में जो दो चीज़ें आ जाएंगी, निदेशक अनुसंधान हो गया और निदेशक माध्यमिक शिक्षा। तो ये दो चीज़ें इसके अंडर में आ जाएगी। फिर उसके बाद जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा वाला है उसके नीचे आ जाएंगे आपका अपर निदेशक कुमाऊं एवं गढ़वाल का, फिर मुख्य शिक्षा अधिकारी, और फिर उसके नीचे आ जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, और इसी के अंतर्गत आ जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक। ये दो चीज़ें आ जाएंगी। फिर एक हो जाएगा बीडीओ और एक जगह डीईओ। ये दो चीज़ें
ये हो जाएंगी, ठीक है। और फिर इधर जो आ जाएगा बेसिक जो इसके था निदेशक अनुसंधान का, इसका अपर निदेशक और उपनिदेशक और प्रधानाचार्य, तो इसको छोड़ दीजिए, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं बनेगा शायद। और फिर उसके बाद राजस्व पुलिस विभाग, तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण, इसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, तो आप इसको देख लीजिए। इसमें पहले प्रश्न तो ये आया था कि उसका विभाग का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो बहुत से लोगों ने उसमें पुलिस महानिदेशक किया था, जबकि वो गृह मंत्री इसके अंदर, गृह सचिव या गृह मंत्री इसके अंदर में आता था, तो ये उसका आंसर था। और फिर उसके नीचे पुलिस महानिदेशक हो गया, और फिर उसके बाद हो जाएगा अपर पुलिस महानिदेशक, तो इसका क्रम भी लगाने को आपको देखने को मिला था उसमें। और फिर पुलिस महानिरीक्षक हो जाएगा, और पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज कार्यालय प्रमुख हो जाएगा, और पुलिस अधीक्षक जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख हो जाएगा। फिर अपर पुलिस अधीक्षक या सर्कल कार्यालय के प्रमुख होता है, और पुलिस निरीक्षक हो जाएगा पुलिस स्टेशन का प्रमुख, जिसे स्टेशन एवं हाउस ऑफिसर कहा जाता है। और फिर उसके बाद सहायक निरीक्षक, और फिर हेड कांस्टेबल, फिर पुलिस कांस्टेबल, जो आपकी भर्ती अभी है। और फिर विद्युत विभाग से अगर देखें तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे मुख्य सड़क महाप्रबंधक हो जाएगा सबसे टॉप पर। फिर उसके नीचे दो चीज़ें आ जाएंगी आपके, महाप्रबंधक गढ़वाल और कुमाऊं, ये दो चीज़ें रहेंगी, क्योंकि कुमाऊं गढ़वाल दोनों चीज़ें हैं। तो अगर कुमाऊं का देखें तो इसके अधीक्षक अभियंता हो गया, और फिर अधिशासी अभियंता प्रभाग का हो जाएगा, फिर सहायक अभियंता, फिर अपर एई, फिर कनिष्ठ अभियंता, फिटर या लाइनमैन, और ये इतनी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। फिर ये नीचे दूसरा आबकारी वाला है, आबकारी वाला देख लेते हैं, सचिव आबकारी, फिर आबकारी आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त, और आबकारी निरीक्षक, और फिर आबकारी कांस्टेबल। और अगर फिर उसके बाद चिकित्सा विभाग से देखें तो इसमें वो सबसे ऊपर महानिदेशक हो जाएगा, और फिर निदेशक 1, निदेशक 2, तो अपन ये दो चीज़ें, लेकिन आप इस वाले को देखते हैं तो अपर निदेशक हो गया, फिर संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, और अपर CMO, और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, स्वास्थ्य अधिकारी, और फिर उसके बाद नर्स और ANM ENM वगैरह, ये चीज़ें इसके अंदर में आ जाएंगी। तो ये छोटा सा टॉपिक आपके लिए था, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये मैंने सारी एक ही PDF में होकर रखी है, तो अगर आपको सही लगे, तो अगर आपको PDF की ज़रूरत होगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो।